एक साल पहले से स्टार्ट की थी भैया। रॉकेट बैच में एनरोल्ड था तो एग्जैक्टली एक साल पहले स्टार्ट की। मैंने एंड के 2 दिन में मॉक्स ही दिए, 2-3 मॉक्स दे दिए हर सब्जेक्ट के। कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, एनटीए भी कंफ्यूज था, हमारे टीचर्स भी कंफ्यूज थे क्या कैसे होगा। बट पढ़ने का तरीका, पढ़ने की स्ट्रेटेजी कम्प्लीटली चेंज हो गई थी, क्योंकि अब ये था कि हर टॉपिक के अंदर ये एक आइडिया होना चाहिए क्या आना है क्या नहीं आना है। बोर्ड की तरह वो क्रैमिंग वाला चीज़ तो था नहीं, अब एक एक लाइन को पढ़ो और लर्न करो। ओके, तो वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड आज हम तुम्हारे साथ बात करवाने के लिए आए दो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सीयूईटी का एग्जाम दे दिया है। देखो भाई, सीयूईटी है, नई चीज है, अनएक्सपेक्टेड है, क्या होगा कैसे होगा वी डोंट नो। बट अगर तुम इतने लकी हो कि तुम्हारा कोई ना कोई स्लॉट बाद में आने वाला है, तो यू कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। इन दोनों भाइयों ने एक एक एग्जाम दिया है। मैं बताऊं फॉर द कॉन्टेक्स्ट, हर्षित ने डोमेन सब्जेक्ट्स पे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स का एग्जाम दिया है। एंड संचित भाई ने स्लॉट 1 यानी कि जनरल टेस्ट वर्बल मैथमेटिक्स का एग्जाम दिया है। राइट, ठीक है हाँ भाई। जी। तुम दोनों ने ये एग्जाम दिया, तो आज इस छोटे से स्वीट से पॉडकास्ट में जिसमें टाइम स्टैम्प्स दी हुई हैं, बट आई प्रेफर कि तुम स्किप ना करो, वहां पे हम बात करने वाले हैं इनके एक्सपीरियंसेस की, इनकी तरफ से क्या तुम्हारे बारे में फीडबैक रहने वाला है, ये तुम्हें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ देंगे जो गलतियां शायद इन्होंने की या तुम बच सकते हो, एंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग। तो शांति से बैठ जाओ, एक कॉपी पेन लेके, और नोट करना जो दोनों भाई चीजें बता रहे हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डू। तो भाई सबसे पहले मेरा बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि तुम क्या एक्सपेक्टेशन लेके एग्जाम हॉल में घुसे थे, एंड जब तुम एग्जाम हॉल से बाहर आए तो तुम्हारी वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुई या नहीं। बीट एग्जाम के पैटर्न को लेके, बीट एग्जाम के सिलेबस को लेके, टॉपिक्स को लेके, बीट तुम्हारी नर्वसनेस को लेके, क्योंकि तुम बहुत से बच्चे पहली बार एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तुम अपना पूरा पूरा ओपिनियन, पूरा पूरा एक्सपीरियंस बताओगे कैसा रहा। विल स्टार्ट विद संचित भाई। भैया मतलब मेरी तो सबसे पहले मेन एक्सपेक्टेशंस थी कि जो इंग्लिश का पेपर आएगा वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट आएगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी अच्छी की थी, आरसीज राइट, वगैरह जो भी है। लेकिन पेपर मतलब बहुत ही इजी लेवल का आया था। थर्ड फोर्थ क्लास में जैसे आरसीज वगैरह आते हैं उस लेवल का एग्जाम था। मतलब इजीली कोई भी सॉल्व कर पाएगा उसे, इजी था। और जनरल टेस्ट का भी सेम था, कुछ ऐसे हार्डकोर क्वेश्चंस थे। ओके। एंड फॉर द हाँ कॉन्टेक्स्ट, जी। क्या आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हो कि लाइक आप कब से प्रिपरेशन कर रहे थे वर्बल सेक्शन की या सीयूटी की, एनीथिंग? एक साल पहले से स्टार्ट की थी भैया। रॉकेट बैच में एनरोल्ड था तो एग्जैक्टली एक साल पहले स्टार्ट किया था। ओके, तो मतलब हाँ हम ये जी। कह सकते हैं कि चीजें तुझे आसान इसलिए लगी क्योंकि तू एक साल से प्रैक्टिस कर रहा था, एंड वो पीक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमने अचीव कर लिया कि हमें मुश्किल चीजें भी आसान लगेंगी। तो इससे टेक अवे ये है कि वी डू नॉट नीड टू अज्यूम की चीजें बहुत आसान आएंगी, वी नीड टू प्रैक्टिस इट दैट हार्ड कि चीजें आसान लगने लग जाए। सिंपली भाई, राइट। क्योंकि जब हाँ सीयूईटी जी। नहीं था, बाकी एंट्रेंस एग्जाम तो थे, एडुकैप ने अपना रॉकेट बैच लॉन्च किया था, तो बहुत से बच्चे उससे पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, बीट फॉर आईपी मैट, बीट फॉर क्राइस्ट या कुछ भी हो, तो पढ़ रहे थे भाई। वर्बल सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, सारे यूज करते हैं उसको, एंड इसीलिए इस भाई को वहां सीयूईटी में काम आ गया। ओके, हर्षित भाई, तेरा डोमेन सब्जेक्ट का क्या एक्सपीरियंस रहा? 13th को पता लगा था कि 15th को एग्जाम है फर्स्ट डे पे, तो मैं राइट। काफ़ी चिल्ड आउट था। मुझे कहीं ना कहीं अंदर से था कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो थोड़ा मॉडरेट टू इजी लेवल पे रहने वाला है। मैंने भी सोचा कि 2 दिन में अब ऐसे कॉन्सेप्ट उठाऊंगा, सब कुछ पढ़ूंगा, तो वो तो टाइम वेस्ट होगा। मैंने एंड के 2 दिन में मॉक्स ही दिए, 2-3 मॉक्स दे दिए हर सब्जेक्ट के। और उसके अकॉर्डिंग पेपर भी, एक्सपेक्टेशन थी जितनी उतना ईजी आया था। आई वुड से हल्का सा ज़्यादा ईजी आया था जितना एक्सपेक्ट किया था उससे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन देखने को थे एग्जाम में। ओके ओके, तो यहाँ भी वी कैन, अच्छा फॉर कॉन्टेक्स्ट हर्षित भाई, आप कब से एडुकैप का एनरोल्ड हो, एंड आप सीयूटी के अलावा और कौन कौन से इंटरेस्ट टारगेट कर रहे थे? मैं भी ईयरली बैच, मोका बैच में एनरोल्ड था। आई ओके एनरोल्ड समवेयर अराउंड सितंबर और अक्टूबर। मैंने मेनली आईपी मैट ही इसके अलावा टारगेट किया है, सीयूटी के अलावा। ओके, एंड आपका आईपी मैट का एग्जाम कैसा गया? आईपी मैट इंदौर काफी अच्छा गया, इंटरव्यू कॉल आ गया, अब आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। अरे ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। ओके, तो देखो यहाँ पे जो मैंने इन्फर किया इन दोनों की बातों से, सिंपली कि ये दोनों भाई एक अच्छे खासे टाइम से स्टडी कर रहे थे। दैट्स कूल, दैट्स फाइन, दैट्स ग्रेट। बट तुम में से बहुत से बच्चे ऐसे भी हो जो सिर्फ बोर्ड को टारगेट करके बैठे थे, एंड अप्रैल में आके एनटीए बोलता है कि नहीं भाई, इस साल तो बोर्ड नहीं, इस साल हम एंट्रेंस लेंगे। तो अपने मन में ये एच डाउन मत आने देना कि हम तो इनसे बहुत पीछे रह जाएंगे, जस्ट फॉर द फैक्ट कि तुम सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो। एंड जैसा इन दोनों ने कहा कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, एनटीए भी कंफ्यूज था, हमारे टीचर्स भी कंफ्यूज थे क्या कैसे होगा। तो थिंग्स विल बी इजी टू मॉडरेट, बट नॉट टू गो टू एन एक्सटेंट की लाइक ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा।
पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, बट थिंग्स विल बी इजी टू मॉडरेट। चीजें ऐसी नहीं होंगी जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से बाहर ही आ गई। चलो अगर मैं तुम दोनों से बात करूं डोमेन्स, जैसे संचित भाई तूने इकोनॉमिक्स दिया एंड हर्षित तूने अकाउंट्स एंड अपना मैथमेटिक्स दिया, मैथमेटिक्स, तो तुम ये बताओ कि तुमने 12th में जो पढ़ा, 12th में तो हमने पढ़ा ही पढ़ा, बोर्ड्स की तैयारी तो हमने की ही की, बट फॉर दिस सीयूईटी, फॉर दिस एनटीए एंट्रेंस एग्जाम, हमने उस 12th वाली चीज के एडिशनल क्या पढ़ा, या उसी एग्जिस्टिंग सेट ऑफ टॉपिक्स में, एग्जिस्टिंग सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स में हमने एडिशनली क्या स्ट्रैटेजीज लगाई, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाई, या कुछ भी ऐसा क्या इंड्यूस किया कि हमारी तैयारी सीयूईटी लेवल की तैयार हो जाए। ठीक है, विल स्टार्ट विद हर्षित भाई, क्या तूने ऐसा किया जो बोर्ड से अलग हो, जो तुझे सीयूईटी में हेल्प करे? सबसे पहला चीज तो भैया, जब हम बोर्ड्स का एग्जाम देते हैं तो हमें एक एक लाइन को भी मतलब गो थ्रू करना होता है, हमें पॉइंटर्स बनाकर लिखना होता है। तो सबसे राइट। पहला चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी तो वही आया था कि एमसीक्यू बेस्ड जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। सेट ऑफ नोट्स, सेट ऑफ टॉपिक्स वही था सेम जो बोर्ड्स के लिए पढ़ा था, बट पढ़ने का तरीका, पढ़ने की स्ट्रेटेजी कंप्लीटली चेंज हो गई थी, क्योंकि अब ये था कि हर टॉपिक के अंदर ये एक आइडिया होना चाहिए क्या आना है क्या नहीं आना है। बोर्ड की तरह वो क्रैमिंग वाला चीज तो था नहीं, अभी एक लाइन को पढ़ो और लर्न करो। एक वहाँ चीज में थोड़ा इजी हो गया था। एंड ये सिलेबस वही था, बट एक थोड़ा एमसीक्यू बेस्ड ओरिएंटेड अप्रोच रखी थी तैयारी करते हुए। एग्जैक्टली बाय दैट इज बट ऑब्वियस, क्योंकि देख एक हद तक अगर मैं बताऊं तो हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को शुरू से इसी बात पे गालियां देते हैं कि भाई प्रैक्टिकल नहीं है, क्रैमिंग बेस्ड अप्रोच है एंड एडमिशन सही नहीं होते। एज ऑफ मी आई बिलीव लाइक कि भाई ये सीयूटी वाला सिस्टम आने से एनटीए ने छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लिए हैं कि चीजें थोड़ी फेयर हो, चीजें थोड़ी जस्ट हो। तुम दोनों भी एग्री करोगे एक हद तक कि एडमिशंस बोर्ड के कंपैरेटिवली बेटर होने लगे, राइट? बट अगेन इनकी इंप्लीमेंटेशन में, इनकी मैनेजमेंट में बहुत सी मेसअप्स थे एंड बहुत से पंगे थे, मतलब लाइक इसको और बेटर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता था। यू एग्री? तो एक बार के लिए यही माना जाएगा कि हाँ जो था अच्छा था, दैट वाज बेटर, बट तुम्हारी बोर्ड के एडिशनली तुम्हें लेट अनाउंसमेंट हुआ, बहाने बनाने वाले लोग हैं नहीं। एडिशनली हमें बस इतनी चीज करनी थी कि लाइक जो है उसको शेप अप करना है, अच्छे टीचर की गाइडेंस के अंदर रहना है, अच्छे से मॉक्स प्रैक्टिस करने हैं एंड अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच क्या करना है। लाइक संचित भाई एक बात बता, तूने टर्म 1 का एग्जाम दिया, 12th हाँ क्लास में जी। पहली बार बच्चों ने एक प्रॉपर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम फॉलो किए, तो डिड दैट एनीवेयर हेल्प इन योर सीयूईटी एग्जाम, कि वो एमसीक्यू की तैयारी मुझे एब्सोल्युटली सीयूईटी में हेल्प करी? बिल्कुल करी थी, क्योंकि सबसे पहले तो हर्षित भाई से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा जो भी भाई ने बात बोली है। और दूसरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो है ही मेन। अगर कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, इजीली हो जाएगा। बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस राइट मॉक्स। भाई, राइट। एंड मतलब एट द एंड मैं बात वही बॉइल डाउन कर रहा हूँ कि यार तुम कह सकते हो कि एनटीए ने बहुत लेट बताया, तुम कह सकते हो एनटीए के एंड पे बहुत बड़ी गलती है कि अप्रैल में आके बोल रहा है भाई अब तो सीयूईटी होंगे। इट्स नॉट द राइट टाइम टू से। तुमने पूरा साल पढ़ाई किया एंड पढ़ाई 2-3 महीने और एक्सटेंड हो जाती है, तो लगता है थोड़ा सा, आई एग्री टू दैट। बट अगेन भाई अब जो है वो है, हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। अब देखो जैसे भाई हर्षित का एक स्लॉट रहता है, संचित तेरा एक स्लॉट रहता है, तुम उसके लिए भी अच्छी तैयारी कर रहे हो ना। एंड जितने बच्चे उनके 1 या 2 जितने भी स्लॉट्स रहते हैं, तुम्हारे पास जितने भी दिन बचे हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन जितने भी दिन बचे, एनी नंबर, एनी रैंडम नंबर, तुम्हारे पास टाइम है खुद को पॉलिश कर लेने का। एंड उसके लिए तुम दोनों का मैं व्यूज चाहूंगा कि लाइक जब हमारे पास कम टाइम बचता है तो व्हाट इज मोर प्रेफरेबल कि हमने जितना भी कॉन्सेप्ट्स है, जितने भी टॉपिक्स है, जितना भी सिलेबस है, उस सारे को अच्छे से इन डेप्थ एक बार फिर से गो थ्रू करें, नोट्स पढ़ें, अपनी बुक्स पढ़ें एंड अपनी वीडियो लेक्चर्स देखें एंड एवरीथिंग। या फिर एक बेटर अप्रोच जो मुझे पर्सनल लगती है, दैट इज कि हमारे जब सारा सिलेबस हो चुका है, हम लास्ट मोमेंट पे हैं, कुछ बचे, कुछ गिने चुने दिन बचे हैं, तो हम मॉक्स अटेम्प्ट करने पे हैं, राइट? एंड जब हम मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टुवर्ड्स एवरीथिंग। और जब हमें लगता है कि यार इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं कमी खा रहा हूँ, या इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है, तो आई विल गो टू दैट चैप्टर एंड रिवाइज दैट अगेन। इस पे तुम्हारे ओपिनियंस बताओ भाई थोड़े। मुझे तो भैया खुद पर्सनली मॉक्स ने बहुत हेल्प किया है। मैंने सारे सब्जेक्ट्स वगैरह डोमेन्स के मॉक्स दिए, और इवन कुछ में तो क्वेश्चंस भी सेम थे। जो एडू कैप्टन के मॉक्स थे उसमें कुछ क्वेश्चन सेम भी थे, तो मॉक्स ने तो बहुत हेल्प किया है। और ये अप्रोच सबसे बेस्ट है इस टाइम पे, तो स्पेशली रिवीजन के साथ रिवीजन भी हो जाती है, और मतलब काफी सही रहता है मॉक्स में। राइट भाई, राइट। हर्षित भाई? भैया बोर्ड से प्रिपरेशन के टाइम पे हमने कहीं ना कहीं कुछ शॉर्ट नोट्स भी अपने बनाए होते हैं। विद राइट। तो अलग रहता है, जो कंप्लीट प्रॉपर नोट्स होते हैं वो अलग होते हैं, हमारे पॉइंटर वाले नोट्स होते हैं ना। आई वुड एग्जैक्टली। सजेस्ट कि एक तो वो पॉइंटर वाले नोट से डेली या फिर वीकली बेसिस पे गो थ्रू हो जाओ। और सेकेंड बिल्कुल। चीज वही जो संचित ने बोला है, लास्ट में बार बार चैप्टर उठा के वीडियोस करके फायदा नहीं है। मॉक्स देने में ही आई वुड से इट इज अ बेटर आइडिया टू गिव मॉक्स, क्योंकि जो आता है वो और स्ट्रांग हो जाएगा, जो नहीं आता उससे हमको स्पेसिफिक टॉपिक्स पता लगेंगे, पर सब्जेक्ट पर चैप्टर क्या नहीं आता है, तो हम उसको पॉलिश कर सकते हैं काफी अच्छे से।
एग्रीड भाई, एग्रीड। क्योंकि देखो मतलब एक अगर मैं छोटा सा पॉइंट इसमें और ऐड करूं कि लास्ट मोमेंट पे अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसका कोई टॉपिक वीक है, जिसका कोई चैप्टर वीक है, स्पेसिफिक चीज रहती है, तो हम उस पर फोकस करेंगे, उस पर टाइम देंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर हम सारा डॉट खत्म होने के बाद 0 से 100 दोबारा रिवीजन पे लग जाएंगे ना, तो हम वहां टाइम वेस्ट करेंगे जो हमें ऑलरेडी आता है। एंड हमारे माइंड को जो आता है वो करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि यार ये तो आता है ना, ये तो ईजी है। ईजी चीजें अट्रैक्टिव लगती हैं। तो बेटर ये रहता है कि अपना रूटीन बना के, ऑब्वियसली वो एग्जाम लाइक माहौल में थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है, वो कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होती है, टाइम मैनेजमेंट इंसान सीखता है। आई कम टू टाइम मैनेजमेंट कि तुम्हारा एग्जाम टाइम पे पूरा हुआ या नहीं, और एवरीथिंग एंड एनीथिंग जो भी है। तो इन सब चीजों की प्रैक्टिस होती है। बट अलॉन्ग विद दैट मुझे जो बेस्ट फायदा लगता है वो ये कि हम स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स को, उन एरियाज को टारगेट करते हैं जो वीक है, जो ऑलरेडी स्ट्रांग है, जो ऑलरेडी हमारी स्ट्रेंथ है, हम उन पर टाइम वेस्ट नहीं करते, राइट। एंड एग्जैक्टली। ऑल्सो भाई अगर मैं मतलब तुमसे पूछूं कि जो मॉक्स थे, देखो टू बी ऑनेस्ट, चाहे मैं बता रहा हूँ चाहे भूपेंद्र सर बता रहे हैं, हमारी तरफ से ये चीज तो ऑब्वियस थी कि भाई सीयूईटी पहली बार आ रहा है। समवेयर और द अदर हमें खुद को, टीचर्स को खुद को एक एक हद तक कंफ्यूजन थी कि क्या होगा, कैसे होगा, किसी को कोई आइडिया नहीं है, कोई पास्ट रिकॉर्ड्स नहीं है। इट वाज ऑल जस्ट बेस्ड ऑन टीचर्स एक्सपीरियंस। हमारे एडुकैप्टर में जो भी फैकल्टीज हैं सारी बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज हैं, अच्छी जगह से ग्रेजुएटेड हैं, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस, उन्होंने अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों को डील किया है। तो दे हैड अ लिटिल बिट आइडिया अबाउट कि हाँ एनटीए किस हद तक तुम्हें चेक कर सकता है, क्योंकि एट द एंड एनटीए को चेक करना है कि तुम्हारी शुरू से लेके एंड तक की स्कूलिंग तुमने किस तरह से किया ताकि तुम्हें बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज मिल सके, राइट। तो हाँ उसके जी भैया। अकॉर्डेंस में तुम्हारे वन वर्ड रिव्यूज टुवर्ड्स आवर टीचर्स, टुवर्ड्स आवर फैकल्टीज, टुवर्ड्स आवर कोर्स, नथिंग, बस एक क्विक लिटिल शॉर्ट रखना है, इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे बोर हो जाएंगे, उन्हें लगेगा ऐसे। बट हाँ एनीवेज, तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारा पर्सनल आईड से कि तुम्हारा फीडबैक क्या रहेगा कि हाँ कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस था विद एडुकैप। भैया आई वुड स्टार्ट की दो चीज़ों में, बेस्ट और मोस्ट रेलेवेंट प्लेस, सबसे ज़्यादा रेलेवेंट मटेरियल। और जो भी मैंने एंड के डेज में 3-4 मॉक्स जितने भी दिए, टू बी ऑनेस्ट अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में तो एज इट इज डिट्टो क्वेश्चंस मुझे एग्जाम में भी दिखे थे। मतलब बहुत रेलेवेंट मटेरियल प्रोवाइडेड था जो आप सभी ने दिया था, वीडियो लेक्चर्स भी टू द पॉइंट, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे थे, तो सबसे सही मटेरियल था। ओके, क्योंकि एवरीथिंग मैटर्स भाई, जो ज्यादा छोटा होगा तो चीजें छूट जाएंगी, ज्यादा बड़ा होगा तो चीजें बोरिंग होंगी, टाइम वेस्ट होगा। एंड स्पेसिफिकेशंस एंड कंसाइजनेस मैटर्स, तो उसी चीज को लेकर एडुकैप्टर हमेशा से फोकस करता है, क्वालिटी पे। एंड संचित भाई तेरा रिव्यू। भैया बिल्कुल सही बात है, मतलब ये सबसे बड़ी बात तो पॉकेट फ्रेंडली है। मतलब चाहे जो मर्जी है, बहुत मिनिमल फीस पे, फीस में सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, मतलब बिल्कुल। और मॉक्स भी ऐसा नहीं है कि कम मॉक्स है, हर सब्जेक्ट मतलब हर एंट्रेंस के 15 to 20 मॉक्स हैं जो काफी हेल्पफुल रहते हैं एट द उसका ना एंड। एक अच्छा मैं बता रहा था कि उसका ना एक पर्पस रहता है भाई कि मॉक इज नॉट अ लीक पेपर कि भाई ये लो ये कर लो इसी से सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो भी इस नाम से मार्केटिंग होती है ना कि ये एक पेपर पकड़ो इसी से सब कुछ आ जाएगा, दैट इज काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, या फिर वो तुम्हारे सबकॉन्शियस पे इतना तगड़ा इंपैक्ट डालता है कि तुम सेल्फ डाउट में चले जाते हो। आई पर्सनली फील सो। ये जो 10-15 मार्क्स देने की बात है, इस पे मेरी भी प्रिंस सर से बात हुई थी, एंड इसके पीछे की जो आइडियोलॉजी थी दैट वाज जस्ट कि टीचर अपने एक्सपीरियंस बेस पे ऐसे वाइड वैरायटी ऑफ मॉक्स बना देगा कि एक बच्चा जब उन मॉक्स को करेगा तो वो इतने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, इतनी सर्कुलर अप्रोच रखेगा कि भाई मैंने सब कुछ कवर कर लिया, कोई भी टॉपिक किसी भी एंगल से छुपा हुआ नहीं है। बिकॉज एज वी डिस्कस कि एनटीए एंट्रेंस एग्जाम्स तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करते हैं, बोर्ड की तरह क्रैमिंग पे फोकस नहीं करते। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं जाके तुम फंस ही जाओगे ना, दैट्स बट ऑब्वियस। बट अगेन आई से कि मॉक्स जो है, सारे मॉक्स करने के बाद तुम्हारा दिमाग इस चारों तरफ से खुल जाता है एंड तुम तैयार हो जाते हो कि कुछ भी आए कैसा भी आए मैं कहीं ना कहीं से कर लूंगा। बिकॉज एज आई ऑलवेज से एक क्वेश्चन में तुम बहुत कुछ सीखते हो, उससे दूर रिलेटेड चीजें भी तुम्हारे दिमाग की खुलती है। दैट्स हाउ आवर ब्रेन फंक्शंस। ठीक है। एंड नाउ आई विल डाइव अ लिटिल बिट डीपर इनटू टेक्निकलिटीज ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, स्टार्टिंग विद हर्षित भाई, तूने अकाउंट्स का एग्जाम दिया। अकाउंट्स के अंदर आई वुड लाइक टू नो कि तेरा थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल का क्या रेशियो था। लाइक बोर्ड्स के अंदर हमारी हमेशा थ्योरी थोड़ी से दूर वाली चीज रही है कि यार थ्योरी तो बेकार होती है, बट व्हेन इट कम्स टू एनटीए, व्हेन इट कम्स टू सीयूईटी जो कि बिल्कुल नई चीज है, तो उसके अंदर थ्योरी का एंड प्रैक्टिकल का क्या मिक्स था, उस पर बता थोड़ा। दिस रेशियो वाज वेरी मच सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि जब मैं एग्जाम दे रहा था मैंने उस वक्त नोटिस किया अराउंड 90-95% तो थियरी ही थी, और सिर्फ 5 to 10% भी 5 के अराउंड ही सिर्फ न्यूमेरिकल्स थे। न्यूमेरिकल्स मोस्ट बेसिक, थियरी भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कुछ ऐसी थी बहुत टफ थियरी थी, थियरी भी बेसिक आई थी, बट यस थ्योरी का पोर्शन बहुत ज़्यादा आया था, बहुत वाइड पोर्शन था नाइन्टी थियरी। फाइव
दैट्स रियली बिग नंबर। मतलब मुझे इतना तो एक्सपेक्टेड था, देखो कि बोर्ड में हमारी थ्योरी आती है 20% के आसपास, बट एनटीए है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, एमसीक्यूज है, तो थ्योरी कैन बी समवेयर अराउंड 40 to 50 to 60%, बट 90% इज अ ह्यूज नंबर। अगेन भाई से तुम सीख सकते हो कि हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना जरूरी है, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते कहाँ से है, बेस क्या है, थ्योरी, एंड एनटीए फोकसेस ऑन द बेस, एनटीए फोकसेस ऑन द कॉन्सेप्ट। तो तुम्हारे पास जितना भी टाइम है, जो भी टाइम है, नॉट जस्ट ऑन हिज ओपिनियन इसका पर्टिकुलर एग्जाम कैसा आया, बट हाँ ये चीज तो है कि थ्योरी पे तुम्हें फोकस करना है। अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट की थ्योरी से तुम भागते आए हो, तुम्हारी थ्योरी मे बी वीक हो, तुमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने का जुगाड़ निकाल लिया, बट थ्योरी पे फोकस करना इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कमिंग टू संचित भाई, तेरा इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं, मैक्रो जी। और आईईडी का मिक्स कैसा था, या आईईडी में एक और मैं एडिशनल क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं कि लाइक जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डेट्स, ईयर्स, परसेंटेजेस एंड एवरीथिंग, उसकी कितनी वॉल्यूम थी, मुझे वो बता थोड़ा। वो परसेंटेजेस डेट्स वगैरह के तो भैया मतलब बहुत ही कम क्वेश्चंस थे, मिनिमल 2 से 3 क्वेश्चंस थे। थ्योरी वाले मैक्रो के ज्यादा क्वेश्चंस थे, मतलब ओके, ओवरऑल एग्जाम में देखा जाए तो मैक्रो के ज्यादा क्वेश्चंस थे। जिसने 11th 12th में पढ़ा है वो इजीली कर लेगा, कुछ ऐसा था नहीं। केस स्टडीज ज्यादा ही थी, 2 से 3 राइट केस राइट स्टडीज राइट। थी। एंड सेम क्वेश्चन अगर मैं हर्षित तुझसे पूछूं, इकोनॉमिक्स तूने भी दिया है, तो क्या एक्सपीरियंस होता है इकोनॉमिक्स के साथ? एक्सपीरियंस में यही था, आईआईडी और माइक्रो मैक्रो को मिला करके अराउंड अराउंड इक्वल टाइप का रेशियो था। आईआईडी में कोई ऐसा कुछ खास बड़े क्वेश्चन नहीं थे जो बिल्कुल डीप डाइव करके हम परसेंटेज बोर्ड्स के लिए हम रटते थे, वैसा तो कुछ भी नहीं था उसमें। एक दो क्वेश्चन आए थे, वो भी मोस्ट बेसिक डेट्स जो आती है, रेलवेज का इंट्रोडक्शन, ओके ओके, टिस्को का इंट्रोडक्शन, वो। राइट राइट राइट। और मैक्रो में न्यूमेरिकल्स भी थे, बट देवर लाइक आपको जीडीपी दे दिया है, डेप्रिसिएशन दे दिया है, दे आर आस्किंग अबाउट एनडीपी, ऐसे मोस्ट कॉमन बेसिक क्वेश्चन प्लस माइनस। बहुत बेसिक। राइट। एंड जो संचित भाई तूने केस स्टडीज वाली बात बोली, मैं बीच में टोकना नहीं चाहता था, बट इसमें एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहूंगा कि लाइक बोर्ड ने तुम्हारे पिछले बैच से जिसके एग्जाम नहीं हुए थे, तब से थोड़ा थोड़ा केस स्टडी घुसानी शुरू कर दी थी मैक्रो में, स्पेशली आईईडी में तो आती ही थी, मेरे बैच में भी आती थी, बट मैक्रो में दे वांटेड कि भाई तुम बस क्वेश्चन आए वही एक्सप्लेन कर दो, ग्राफ बना दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम जज कर पाओ कि भाई देश में किसी पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में जब कुछ लग रहा है, तुम्हारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, तो हाउ डज दे वर्क। तो उस चीज के लिए केस स्टडीज तो बहुत पहले से इंड्यूस हो चुकी थी, एंड अच्छी बात है तुम्हारी बोर्ड के टाइम में प्रैक्टिस हो रही है, यहाँ भी केस स्टडीज आ रही है। द बेस्ट थिंग आई फाउंड आउट हियर इज प्रैक्टिकल लर्निंग। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नहीं है, मैं एग्री करता हूँ, अभी भी बहुत पीछे हैं हम, बट हाँ छोटे छोटे स्टेप्स हम ले रहे हैं चीजों को बेटर करने के लिए, चीजों को इंप्रूव करने के लिए, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। अगेन आइड से कि हाँ मेरे एंड से छोटी मोटी बातें मैंने तुमसे पूछनी थी और इनको बतानी थी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हर्षित भाई एंड संचित, लास्ट वर्ड ऑफ एडवाइस फ्रॉम यू टू ईच अदर। मैं एवरीवन नहीं बोल रहा, तुम दोनों ने अलग अलग ऑपोजिट चीजें दी हैं, तो एक दूसरे को तुम क्या एडवाइस करना चाहोगे कि भाई इस चीज में ये ध्यान रखियो एंड इस चीज में ये ध्यान रखियो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कंटिन्यू। कमिंग फॉर द डोमेन पार्ट, मैं अकाउंट्स, इको, मैथ्स तीनों डोमेन दे चुका हूँ जो मोस्ट मेन सब्जेक्ट रहते हैं फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो राइट, उसमें तो मैं एक चीज कहूंगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनटीए भी कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, जब तक हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है हम नहीं कर पाएंगे उसको। मेन चीज एग्रीड। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और सेकंड अब एंड में 15-20 डेज ही रह गया है, तो आई वुड से कि बार बार चैप्टर पढ़ने से अच्छा स्पेंड योर टाइम ऑन मॉक्स। मॉक्स को दो, उसको एनालाइज करो, वीकनेस को पता करो, उसको फिर से प्रिपेयर करो, तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा डोमेन पार्ट के लिए मोस्टली। राइट, एंड संचित भाई तेरा ओपिनियन? तो मैं क्वांट्स के लिए बोलूंगा सबसे इम्पोर्टेंट जो है एरिथमेटिक रहेगा। वो एरिथमेटिक के सारे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस वगैरह हो गए, या जितने भी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वांट्स के क्वेश्चंस उसी में से आए थे। अलजेब्रा ओके, के ट्रायंगल्स में से एक आधा क्वेश्चन होगा, उतने नहीं थे, पर लेकिन एरिथमेटिक पे मेन फोकस होना चाहिए इस टाइम, और प्लस मॉक्स। मतलब हायर मैथ्स की बहुत ज्यादा वेटेज नहीं थी? नहीं नहीं, वो मैथ्स में थी ना, इसमें तो था ही नहीं। जनरल टेस्ट में राइट, हायर मतलब मैथ्स। क्वांट्स में जनरल टेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो बीट जीके, जीके पे आते हैं, मतलब एक छोटी सी मिस हो गई थी मुझे याद आई। अभी के लिए मुझे ये बता कि अगर मैं जनरल टेस्ट पे क्वांट्स की बात कर रहा हूं, तो एनटीए लाइक जो हम मैथ्स की बात भी करें, जो भी हमने पढ़ा सारा अरिथमेटिक, एलपी एलपी कह रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस एंड ऑल, वो 6th 7th के आसपास वाले कॉन्सेप्ट पे बिल्डअप था, 6th 7th 8th में जो हमने पढ़े हैं, या बिल्कुल। फिर बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट था? क्योंकि जनरली मैंने क्या फेस किया है कि जब हम बहुत हाई लेवल एक्सट्रीम चीज पढ़ते हैं, तो कभी कभी हमारा 20 वीक रह जाता है, तो उस पर बता भाई थोड़ा। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, ऐसा कुछ नहीं था। बस अगर कंसेप्ट्स आते हों कि कैसे सॉल्व होना है, वो हो जाएगा। कुछ भी ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे, राइट नॉर्मल राइट थे। राइट। बाकी मुझे एक था वो एलआर में, कि जो एलआर का मेन टॉपिक होता है सिलॉग्स,
सिलॉग्स का एक भी क्वेश्चन नहीं था पूरे एग्जाम में, सिलॉग स्टेटमेंट रिजम्पशंस पर, लेकिन उनको एडवाइस यही दूंगा कि ये पढ़ लें, आ भी सकता है एग्जैक्टली अगली भाई, एग्जैक्टली क्योंकि देखो दो चीजें हैं, एक तो चीजें बहुत अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी रैंडम कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। सेकंड चीज, तुम्हारे एग्जाम लेट है, गैप के बाद है, तो मे बी क्या, मोस्ट प्रोबेबली एनटीए थोड़े से लेवल में चेंजेस कर सकता है, तुम्हारे एग्जाम थोड़े से टफ बना सकता है, टॉपिक्स अलग रख सकता है। सिलॉग्स इसके एग्जाम में नहीं आया, दैट डजंट मीन कि वो सिलॉग्स सिलेबस में नहीं है, सिलॉग्स आ सकता है, तो तैयारी तो करके जाना। एंड अगेन भाई, मैं लास्ट क्वेश्चन तेरे से पूछूंगा, मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ कि ये मिस हो गया है। बीट जीके या फिर बी इट, हमने क्वांट्स देखा, एलआर देखा एंड ऑल दैट, वो सब कवर हो गया। जीके थोड़ी सी से कंफ्यूजिंग चीज रहती है कि जीके में क्या भाई, कितनी स्टैटिक एंड कितनी करंट अफेयर्स एंड ऑल दैट, कुछ हमें आइडिया नहीं। तो जनरल टेस्ट में जीके की क्या वॉल्यूम थी एंड किस लेवल की जीके थी, वो थोड़ा बता। जो मैं अपनी शिफ्ट के बारे में बताऊं तो 6 to 7 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 4 क्वेश्चंस के आसपास स्टैटिक जीके के थे और बाकी करंट अफेयर्स थे। और करंट अफेयर्स भी कोई ऐसे इतने डिफिकल्ट नहीं थे, जैसे अभी रिसेंटली वो प्रेसिडेंट के नेम पूछते थे कि ब्रिटेन में राइट जो राइट, चेंज हुआ है, और ओके वो ओके, सब ऐसा कुछ नहीं था। और बाकी चीफ मिनिस्टर हो गए स्टेट के। अंडरस्टूड भाई, अंडरस्टूड। एंड एक लास्ट चीज, दोनों को एग्जाम खत्म करने में कितना टाइम लगा एंड वाज दैट सफिशिएंट और नॉट? मुझे तो मतलब इंग्लिश का तो काफी सफिशिएंट था, मतलब इंग्लिश का 30 मिनट्स में हो गया था। जनरल राइट, टेस्ट में मैं अगर थोड़ा टाइम और मिलता, उसका टाइम कॉन्स्टेंट रहा, मैंने ओके 51 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 60। बाकी हो ओके जाता, ऐसा कुछ नहीं है होएगा नहीं, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ओके। एंड हर्षित भाई तेरा? कन्विक्शन रखो। अकाउंट्स और इको भाई मैंने पहले भी बताया बेसिक थे, तो मुझे याद है 20-20 मिनट्स के अराउंड ये दोनों ही सब्जेक्ट हो गए थे मेरे। परफेक्ट भाई, परफेक्ट। मैथ्स में प्रैक्टिस। 40 मिनट्स के अराउंड लगा था, प्रैक्टिस। चलो मैथ्स में बढ़िया 40 मिनट्स भाई, के अराउंड लगा था। ऑल द बेस्ट तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट्स के लिए, तुम्हें तुम्हारे अगले अगले स्लॉट्स के लिए, एंड ऑल द बेस्ट तुम सभी को जो ये वीडियो देख रहे हो, फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू डू इन योर लाइफ। सब कुछ ठीक है, सब मजेदार जाएगा, सब बढ़िया जाएगा, सब स्मूथ जाएगा। अभी भी कोई दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी तुम्हारे मन में डाउट्स आ रहे हो, क्वेश्चन आ रहे हो, ड्रॉप देम इन योर कमेंट सेक्शन। एंड जो भी जैसे भी लगे, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, फैला दो, एंड जो भी फीडबैक हो भाई वो भी बता देना। थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स भाई। चाहे तुम्हारा अगला कोई एग्जाम है या कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो, तुम्हारे एडमिशन आ गया, जो भी है, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू हर्षित भाई, थैंक यू संचित भाई फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। थैंक यू। थैंक यू भैया। थैंक यू भाई, थैंक यू।